हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ज्योमेट्री के इस वीडियो में मैं बताऊंगा एरिया एंड पेरीमीटर के बेस पे ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी सेंड कर रखा है, तो आप अपना क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं दो बातों को आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। क्या मैं इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने दो फार्मूले बता रखे थे। एक हीरोज फार्मूला था और दूसरा जो फार्मूला था आपका, वो अगर कोई ट्रायंगल परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ट्रायंगल है और यहाँ पे ये लाइन 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे होता है फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट ये होता है। ये मैं दो चीज़ें बता रखा था। और क्या बता रखा था, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के बारे में मैंने यही बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी डायग्राम। तो यहाँ पे तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साइड को अगर जोड़ेंगे ट्रायंगल के, तो वही क्या हो कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। चलिए इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस को लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है। तो करने से पहले आप ऐसे लिख लीजिए A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बेस कितना दिया है, बेस आपका दिया है 18 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। A इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 1/2 बेस हो गया 18 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका कट गया, 9 हो गया और 12 9 जा 108 होता है। और यहाँ पे बेटा एक चीज़ ना भूलना, आप एरिया का यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एरिया हुआ या बेस हुआ, हाइट हुआ, सबका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रखा हूँ, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया दे रखा है 420 एंड बेस दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना, एरिया का फार्मूला होता है A इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बार बार अगर लिखते रहेंगे तो आपका फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे पुट कराता हूँ, मैं वैल्यू को पुट कराता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट लगा करके। ए की वैल्यू है 420, 1/2 बेस है आपका 60 और मान लीजिए हाइट आपका है स्मॉल h। मान लेते हैं, ये लिख लीजिएगा, लेट द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल बी स्मॉल h। ठीक है ना, या h जो भी आप मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अगर मैं कैंसिल यहाँ से कराता हूँ तो ये हो गया आपका 30। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं देना भूल गया, लेकिन आप समझ सकते हैं। 420 यानी कि 30h इक्वल्स टू 420 मीन्स, अगर h की बात करते हैं, h इक्वल्स टू 420 अपॉन में 30, और इससे आप कैंसिल करा देंगे, यानी कि h की वैल्यू जो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आप बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आसान बनेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी ये मैं एक बेसिक है अभी एरिया निकालने का, धीरे धीरे इसमें मैं एडवांस क्वेश्चन को लाऊंगा। ये सभी उन बच्चों के लिए जो पहली बार ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो इसी उनके हिसाब से ही मैं ये क्वेश्चंस को ले रखा हूँ। आने वाले वीडियो में काफ़ी एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, जिसको आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पहले धीरे धीरे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस निकालना है। बेस इक्वल्स टू हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। एरिया आपका दिया है, एरिया इक्वल्स टू क्या दिया है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखा है, या हाइट दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। आपसे बेस पूछा है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट। तो अब इसी फार्मूले पे आप सारे वैल्यू को पुट कराइए, कुछ सेकेंड में ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। कैसे? एरिया है क्या, एरिया की जगह पे हम लोग लिख देंगे 300 और 1/2 बेस कितना है निकालना है, तो बेस को ऐसे ही रहने दीजिए। एंड हाइट की वैल्यू है 7.5। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा इस पेज पे दिखाओ वीडियो को। हाँ, यहाँ पे मैं बोल दूँ 300 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट मीन्स 7.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 300 इज इक्वल्स टू बेस इंटू 7.5 अपॉन में 2। अब बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 300 इंटू 2 इज इक्वल्स टू बेस इंटू 7.5। क्लियर है? बेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू 300 अपॉन में 7.5, यहाँ पे 2 ही है तो 2 को भी लिख लेंगे, इससे ये कैंसिल करा देंगे, ये 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा अपॉन इंटू 2, और ये आपका हो जाएगा 80। बेस की वैल्यू हो जाएगी 80। अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, एरिया के 2 फार्मूले होते हैं। जहाँ पे बेस और हाइट की बात होगी तो वहाँ पे आप फार्मूला यूज कीजिएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास ट्रायंगल्स के तीनों अगर साइड दे दिए जाएंगे तब वहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो वो भी मैंने बता रखा है। अगर तीनों साइड अगर दे दिया जाए तो वहाँ पे फार्मूला हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन उसी के बेस पे है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो हीरोज फार्मूला होता है वो होता क्या है, क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये हीरोज फार्मूला जो होता है, ट्रायंगल की एरिया निकालने का फार्मूला होता है ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट नहीं स्क्वायर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। मैंने बता रखा है लास्ट वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, कि एस क्या होता है। एस को एक बार मैं अगेन रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को। एस को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर, और यहाँ पे ए बी एंड जो सी है ये ट्रायंगल की साइड है। जैसे ये मान लीजिए ए बी सी आपका ट्रायंगल का कोई नाम है, और ये ए हो गया, बी और ये हो गया सी। इसी के बेस पे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एक ट्रायंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसके जो साइड है 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का दे रखा है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ a इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ कि ये 24 सेंटीमीटर है, b इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर एंड c इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी निकाल लिया। अब हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। इन सबको जोड़ करके 2 से डिवाइड करा दीजिए, 24 प्लस 32 प्लस 40, और यहाँ से अगर आप डिवाइड कराता हूँ, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 96 अपॉन में 2, और ये कैंसिल करा देंगे तो हो जाएगा 48। यानी सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 48 हो गया। अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताऊंगा, यहाँ पे वीडियो ला, हाँ यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। मैं अभी यही बता रखा है कि ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू मैंने निकाल रखा है, 48 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 48 माइनस 24, 48 माइनस 32 एंड
48 माइनस 40। ठीक है, ये पूरी बातें आप रूट के अंदर लिखेंगे। अब उसके बाद कैसे ये सॉल्व होगा, ये हो गया आपका 48 इंटू मल्टीप्लाई करा लेंगे। 48 में से अगर 24 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 8। अब फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर है और उसको बाहर निकालना है तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किसी का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं आएगा तो फिर बताना मुझे कि कैसे निकालना है, मैं दोबारा से बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा उसको नोट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 48 है, 24 है, 16 और 8, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 48 को, एक सेकेंड, यहाँ से आपका 16 का 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4। बाकी जो है आप रूट के अंदर ही लिखे रहिए। 48, 24, 8। यहाँ से 24 को लिख सकते हैं 3 इंटू 8 और 48 को पेयर बनाने के लिए, चलिए एक बार और लाइन में कर देता हूँ 4। अब ये पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, 8 हो गया ये। ठीक है, यहाँ से 48 इंटू 3 अभी रूट के अंदर बच जाएगा, तो इसको भी बाहर निकालेंगे। तरीका क्या है, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं 16, और ये देखिए पेयर है, बन रहा है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, यानी बाहर आ जाएगा 4 इंटू 8 इंटू इसका 4 और इसका यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। इसको भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 384। आप आराम से इसका कैलकुलेशन करिएगा, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाएगा ज़रूर, बट इतना बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है,